कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना सयाना हो जाए वो चिंता करती है, कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चार ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं। भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो तीन हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है, देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं। दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है। फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। पर शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। इस शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी हैं। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं। उत्तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति दे देंगे। ये अन्य की तरफ मत देखो, एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है, उत्तम गति, वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदाराः सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है? लेकिन ये
अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है।